एक बार प्रेम की चर्चा चली सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के अंतरंग परिकर में। तो सेठ जी के कोई अभिन्न परिकर थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रेम तो आपसे है। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा प्रेम हमसे क्यों है? इसीलिए है कि तुम ये समझते हो कि ये भक्त पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, सत्संग कराते हैं, इनके सत्संग से हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा परम कल्याण हो जाएगा, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इसलिए प्रेम करते हो ना, और तो प्रेम का कोई कारण नहीं है। तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ इसलिए प्रेम करते हैं। सेठ जी बोले इसे प्रेम नहीं करते हैं, ये तो आपके स्वार्थ की पूर्ति के कारण हुआ प्रेम है। प्रेम हम उसको मानते हैं जब तुमको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि इनका संग करने से हमको घोर नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी तुम्हारे मन में भाव की कमी न पड़े, तुम्हारे मन में यह आवे कि भले ही नरक चले जाएं पर हम इनसे प्रेम करना छोड़ नहीं सकते, तो माना जाएगा कि ये प्रेम है। आप नहीं समझे बात। गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम है, और कथा बहुत प्रसिद्ध है कि नारद जी को गोपियों के प्रेम का परिचय कराना चाहते थे भगवान। तो भगवान द्वारकाधीश ने पेट में दर्द का बहाना किया और औषधि बताई कि किसी प्रेमी की चरण रज मिल जाए। रासलीला में हम लोग देखते हैं, नारद जी तो सब जगह घूम आए, भला भगवान को अपनी चरण रज कौन दे? द्वारका में किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा ब्रज में चले जाओ गोपियों के पास। नारद जी गोपियों के पास आए, प्रभु अस्वस्थ हैं, उनके पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। बहुत रोई गोपियाँ, मूर्छित हो गई रोते रोते कि ब्रज में तो कभी सिर में भी पीड़ा नहीं हुई, वहाँ लगता है कोई हमारे प्रीतम का ध्यान नहीं रखता है, पेट में दर्द कैसे हुआ? तो उपचार क्यों नहीं कराया गया? क्या उपचार है? नारद जी बोले कोई दवा है ही नहीं, दवा यही है कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे तो श्री कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं। गोपियों का ले जाओ, अब तक बताया क्यों नहीं? ले जाओ, भर भर के पोटली ले जाओ, जितना चाहो उतना ले जाओ चरण रज, मेरी प्रीतम स्वस्थ होने चाहिए। नारद जी ने कहा रे देवियों क्या कह रही हो? ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जिनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वेद की ऋचाएं जिनकी चरण रज को खोजती हैं, हम नारदादि ऋषियों को भी जिनकी चरण रज दुर्लभ है, उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को तुम चरण रज दोगी, तुम्हें नरक से भय नहीं है, नरक नहीं जाना पड़ेगा। इस अमर्यादा के कारण इतना सुनते ही गोपियां रो पड़ी और बोली हम करोड़ों करोड़ों कल्पों तक घोर नरकों में पड़ी रहें, हमें स्वीकार है, पर हमारे प्रियतम का मुख एक क्षण के लिए मलिन हो जाए ये हम सहन नहीं कर सकते, वे सदा प्रसन्न रहने चाहिए। इसको प्रेम कहते हैं। जहां स्वर्ग की कामना भी न हो, नरक से भय न हो, इसी बात को श्री स्वामी भगवत रसिक जी कहते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है, देहु दया करि दान न भूलों केली को, भगवत बलित तमाल बिलो कहूँ बेली को। हे प्रभो,
जैसे हमारा मन पुत्र से प्रेम करता है, उसके गुण दोष बिल्कुल नहीं देखता है, पुत्र है इस नाते से प्रेम करता है, ऐसा हमारा स्वाभाविक प्रेम आपसे हो जाए, बनावटी नहीं, सहज स्वाभाविक। जैसा हमारा मन मित्र पर विश्वास करता है, ऐसा हम आप पर विश्वास करें। मित्र की बात तो जाने दो, मित्र पर तो बहुत भरोसा किया जाता है। ड्राइवर पर जितना भरोसा करते हो, हजामत बनाने वाले नाई पर जितना भरोसा करते हो, उससे चौथा ही भरोसा भी भगवान पर हम लोग नहीं करते हैं। अब ड्राइवर चला रहा है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, आपके बस में है, कहाँ ले जाएगा? किसी पहाड़ से ही लुढ़का दे गाड़ी, तब क्या करोगे? स्टीयरिंग उसके हाथ में है। दुकान में बैठे हैं, हजामत बना रहे हैं, तेज धारदार छुरा उसके हाथ में है, यहाँ चला रहा, गर्दन पे चला दे तो क्या करोगे? पर वहाँ ऐसे निश्चिंत बैठ जाते हैं कि ऐसे मुँह करता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर देता, ऐसे कर लेते हैं। दूसरा कोई ऐसा करके तो देखे, चाहे जैसा मुंह मरोड़ता रहता है नाई, तो लोग आंख मूंद के चुपचाप उसके शरणागत हो जाते हैं, तुम जैसे चाहो वैसा करो।